हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अली और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल फनी गाइज में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं, जिन पे मैंने ये एरो बनाया है और जिन पर टिक का निशान लगा हुआ है, ये हम कर चुके हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो सब हम कंटिन्यूस के करेंगे। जैसे आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम आ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। ओहो हो, कितना छोटा सा टेंस है और इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें रहा है, रही है, इज एम आर आता है। भाई बहुत मज़ा आता है इसको करने में, और इसके टेंस बोलने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो जल्दी से इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से एचडी में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये मैंने फिंगर हटा लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस एंगल से लेना चाहते हो तो इस एंगल से भी ले लो। ये मैंने चेंज कर दिया इसका एंगल, इस एंगल से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पहचान। भाई पहचान कैसे होगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है? तो पहचान ऐसे होगी, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, और इन वाक्यों में कार्य क्या वर्तमान समय में लगातार जारी होने का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह दौड़ रहा है। भाई दौड़ ही रहा है, वर्तमान समय में काम जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ, दौड़ रहा है। तो जल्दी से इसका क्रम सीक्वेंस देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है कि सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। इसमें इज एम आर होता है। इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इतना होता है, आईएनजी जोड़ देते हैं। बहुत ही मजा आता है आईएनजी जोड़ने में। तो आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वह दौड़ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही। तो सब्जेक्ट के लिए, वह के लिए आ गया ही, और दौड़ रहा है के लिए इज इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ गया इज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? दौड़ना। दौड़ने की होती है रन, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये लगा दिया आईएनजी, तो ये हो गया रनिंग। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो ये कंप्लीट हो गया, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। वे की इंग्लिश बता चुका हूं, दे होती है। तो दे और हैं, यानी कि बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, तो आर आता है, और खाली है होता है तो इज आता है। ये लोग, ये चीज आप लोग याद कर लेंगे और बहुत ही आसान है, आपकी याद हो जाएगी करते ही करते। अलग से मैं इनके लिए कुछ नहीं बताऊंगा। तो हैं के लिए आर आ गया। दे आर क्या कर रहे हैं? वर्ब। वर्ब में आईएनजी लगानी है। याद कर रहे हैं, याद करने की होती है लर्न, तो लर्न में आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया लर्निंग। और क्या क्या कर रहे हैं? अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो अपना, दे के लिए देयर इस्तेमाल होता है। भाई इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी इस चीज को बताना जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दे के लिए देयर इस्तेमाल किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि लेसन याद कर रहे हैं, तो इसकी पूरी ट्रांसलेशन बन के आ जाएगी, दे आर लर्निंग देयर लेसन। तो भाई अगर यहाँ पे दिया होता ना, वे अपना पार्ट याद कर रहे हैं, इसकी जगह पे दिया होता ना, वह अपना पार्ट याद कर रहा है, तो हम यहाँ पे ही लगाते, और ही के साथ आता है हिज। यहाँ पे ही लगाते और यहाँ पे हिज लगाते, तो ये बन जाता ही इज लर्निंग हिज लेसन। तो सबके लिए अलग अलग है, ही के लिए हिज लगाएंगे अपने के लिए, और इस तरह के टेंस में। और शी के लिए हर लगाएंगे, और दे के लिए देर लगाएंगे। मिस्टर सेंसो कोई नाम है तो उसके लिए भी हिज इस्तेमाल करेंगे। वी के लिए अवर लगाएंगे, यू के लिए यूर लगाएंगे, आई के लिए माई लगाएंगे। अगर यहाँ पे वे अपना पार्ट याद कर रहे हैं, इसकी जगह पे ये होता ना, मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लगाता आई एम लर्निंग माई लेसन, क्योंकि आई के लिए माई इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आप इन सबको समझ लेंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और यार एक दूसरी चीज जो बतानी थी, टेंस में बहुत ज़्यादा मतलब वर्ड मीनिंग, जैसे दौड़ है, याद करने की हो गई, लर्निंग, लर्न, और इसमें आईएनजी फॉर्म लगाई थी, लर्निंग हो गया था। तो यार अगर ये वर्ड मीनिंग आपको नहीं आते हैं, वे की आपको नहीं आती है, मतलब इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए ना आप करना ये है, गूगल ट्रांसलेट सबके फ़ोन में होता ही है, गूगल ट्रांसलेट में ये आप ट्रांसलेट कर लेंगे कि याद करने की इंग्लिश क्या होती है, तो याद को मैं गूगल ट्रांसलेट में करके इसकी हिंदी देख लूंगा, या इसकी हिंदी की इंग्लिश देख लूंगा। मेरे को जैसे भी करना है, हिंदी से इंग्लिश बनानी है या इंग्लिश से हिंदी बनानी है, जैसे ही मेरे को करना है। और दूसरी बात, अगर
कभी कभी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता है या इंटरनेट ऑन नहीं होता है, तो मैं बार बार इंटरनेट ऑन नहीं करूंगा। तो इसके लिए ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन आपको सामने दिख रहा है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम आते हैं निगेटिव वालों पर। तो निगेटिव में क्या होता है यार, नोट दिया होता है, कार्य के ना होने का बोध होता है, तो इसकी बस क्रम में चेंज इतना होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इसमें बस नोट लग जाता है, इज एम आर के बाद नोट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में कुछ अदर वर्ड होते हैं तो वो अदर वर्ड भी आ जाते हैं। तो इसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये आ गया आई, उसके बाद इज एम आर आता है, तो भाई हूं के लिए हम यूज करते हैं एम, ये आ गया आई एम, और नहीं का जिक्र आया है, नहीं जा रहा हूं, तो इज एम आर के बाद डायरेक्ट बाद इज एम आर के डायरेक्ट बाद नॉट आता है, तो एम के बाद मैंने नॉट लगा दिया। और जाना जाने की होती है, जा जाने की होती है गो, और इसमें लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने आईएनजी। भाई सब में आईएनजी लगेगी, निगेटिव का हो इंटेरोगेटिव का हो, कुछ देखना ही नहीं है, सब में आईएनजी लगेगी। तो ये लगा दिया मैंने आईएनजी, हो गया गोइंग टू, कहाँ जा रहा हूं, स्कूल, ये आईएनजी के बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया स्कूल, तो ये बन के मेरे पास आ चुका है पूरा ट्रांसलेशन, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्ली कमरे में नहीं दौड़ रही है, तो इसके लिए वही फिर सब्जेक्ट, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे दी कैट, इज एम आर के लिए इज आ गया है के लिए, और नहीं आया है तो नॉट, इज एम आर के बाद नॉट आ गया, और उसके बाद दौड़ना, दौड़ने की होती है रन, तो हमने इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दी है, तो ये हो चुका है रनिंग। कहाँ नहीं दौड़ रही है, इन में के लिए आ गया इन द रूम, कहाँ कमरे में, तो इन द रूम, तो ट्रांसलेट बन के आ गई द कैट इज नॉट रनिंग इन द रूम, ये बन के आ गया। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में बस यार इंटेरोगेटिव में सब में वही होता है यार कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, जैसे उसमें डिड थी हेल्पिंग वर्ब, और उससे पिछले वाले में डूडस थी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब पहले, और हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट आता है सब्जेक्ट, नोट दिया होता है तो आता है नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सब में लगनी है, और उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कुछ होगा तो वो लगा देंगे। और भाई जिनमें क्वेश्चन वर्ड आता है तो पहले ही बता चुका हूँ, सब सेम ही है यार, सारे टेंस में ये सीक्वेंस सेम ही होने वाला है। क्यों, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो भाई मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ये इस वाले से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कब कहाँ कैसे का जिक्र नहीं है, तो इस वाले से हो जाएगा। तो सबसे पहले हैं के लिए बहुत सारे हैं, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ आर, तो ये आ गया आर, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, तो आर दी स्टूडेंट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ना रीड, और रीड में मैंने आईएनजी लगा दी, तो ये हो गया रीडिंग, कहाँ क्लास में, तो इन द ऑब्जेक्ट आ गया क्लास, तो इसकी ट्रांसलेट बन के आ गई आर द स्टूडेंट्स रीडिंग इन द क्लास। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, तो भाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, कुछ देखना ही नहीं है, इस वाले से होगा, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है के लिए यूज करते हैं इज, ये आ गया, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई बच्चा है, तो इसके लिए यूज करते हैं चाइल्ड, तो भाई इज चाइल्ड, और उसके बाद नॉट का जिक्र है तो नॉट भी आ गया चाइल्ड, भाई इज चाइल्ड नॉट, पीने की होती है ड्रिंक, तो मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, हो गया ड्रिंकिंग, भाई इज चाइल्ड नॉट ड्रिंकिंग, क्या नहीं पी रहा है, तो द मिल्क, भाई इज चाइल्ड नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, ये इसकी ट्रांसलेट बन के आ गई है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ चुका है, जिसकी पहचान क्या आती है, इन वाक्यों के अंत में रहा है की जगह रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएंगे, इससे इसकी पहचान हो जाएगी, ये पास्ट कंटिन्यूस का है। आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के निरंतर भूतकाल में चलने का बोध होता है, भूतकाल में काम चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल में बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे भूतकाल में बीते हुए समय में भी खेल ही रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, तो इसका क्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई कंटिन्यूस वाले में कुछ देखना ही नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं, बच्चे खेल रहे थे, तो भाई बच्चे सब्जेक्ट, तो ये बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं तो आ गया चिल्ड्रन, और भाई बहुवचन यानी कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं तो इनके लिए यूज होता है वर, बहुत सारे के लिए यूज होता है वर, और सिंगल के लिए यूज होता है वॉज। आपको मैं बता देता हूं भाई, मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं किसके साथ क्या यूज होता है। आई के साथ हमेशा
वॉज यूज होता है, वी के साथ वर यूज होता है, यू के साथ भी वर यूज होता है, दे के साथ भी वर यूज होता है, और ही शी इट किसी का नाम हो उसके साथ वॉज यूज होता है। और हाँ यार, एक चीज बताना भूल गया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो पहले ले लेंगे, मतलब शो खराब होने से पहले ले लेंगे एचडी में, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये एग्जाम्पल कर लिया है। इसके बाद चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो बहुत सारी, नहीं तो एक चिड़िया, एक चिड़िया, चिड़िया आकाश में उड़े, चिड़िया नहीं है, चिड़िया है, सिंगल चिड़िया है। तो भाई सिंगल के लिए मैं, एक वचन के लिए मैं वॉज यूज करूंगा, तो चिड़िया की हो गई द बर्ड, और इसके बाद वॉज वर्ब के लिए आ गया वॉज, और इसके बाद वर्ब फिर उड़ना, उड़ने की होती है फ्लाई, इसमें आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया फ्लाइंग। कहाँ उड़ रही है? इन द स्काई। इस रूल से करके देख लेना। तो इसकी ट्रांसलेशन है द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अब निगेटिव, निगेटिव वाले में वही यार, बस नॉट दिया होता है, तो इसमें चेंज ये होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज नॉट, और वर्ब के साथ भाई वर नॉट। बस वॉज नॉट या वर नॉट एक चीज आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देख लेना, मैं शोर नहीं मचा रहा था, तो आई के साथ भाई क्या बताया, हमेशा वॉज यूज होता है, तो मैं लगा दूंगा आई और वॉज, और नहीं दिया हुआ है तो नॉट, आई वॉज नॉट। शोर मचाना, मचाने की होती है मेक, मतलब शोर कर रहे हैं, मचा रहे हैं, शोर हम बना रहे हैं, इस तरह से ही होगा। तो मेक का हो गया मेकिंग, और भैया आ नॉइज शोर की, तो आई वॉज नॉट मेकिंग आ नॉइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा दी। इसके बाद इंटेरोगेटिव पे आ जाओ। इंटेरोगेटिव में वही क्वेश्चन, तो वही हेल्पिंग वर्ब जो है, वाज वर्ब जो है पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद भाई सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद वॉज वर्ब, वही सेम सीक्वेंस, और सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लिख लेता है, क्या हाथी नदी में नहा रहा था, तो इसकी बन जाएगी भाई, सबसे पहले ये वॉज वर्ड आते हैं, तो वॉज आ गया, तो सिंगल हाथी किसी का नाम है तो उसके लिए बहुत सारे हाथी होते तो वर आता, और सिंगल हाथी है तो वॉज आ गया, तो वॉज और हाथी की आएगी द एलिफेंट, ये आ गया सब्जेक्ट, एलिफेंट सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद नहाने की होगी बाथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा दी तो ये हो गया बाथिंग इन द रिवर, तो ये हो जाएगा आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट किस में नहा रहा है, नदी में, तो इन द रिवर, तो वॉज द एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेना, पिताजी बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, तो भाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दो, क्वेश्चन वर्ड ये लगा दिया वाई, उसके बाद पिताजी हैं तो भाई सिंगल है तो एक वचन है तो वाज इस्तेमाल कर दिया, वॉज द, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट आ गया वॉज द फादर। नहीं का जिक्र दिया हुआ है तो मैंने नॉट भी इसमें लगाया है, वाई वॉज द फादर नॉट। और भैया जाने की होती है गो, आईएनजी फॉर्म इसमें लगा दी मैंने, ये हो गया गोइंग टू मार्केट, तो ट्रांसलेट बन के आ गई, वाई वॉज द फादर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब गाइस जल्दी से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देख लेते हैं, इसका अफर्मेटिव देखते हैं, इसकी सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो यार सबसे पहले ना स्क्रीनशॉट ले लो, एचडी में जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही ले लो यार, मैं आड़ा नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान होगी। इन वाक्य से कार्य के भविष्य काल में प्रारंभ होने का बोध होता है, भविष्य काल में प्रारंभ हो रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे होंगे, आने वाले टाइम में खेल रहे होंगे, भविष्य काल में प्रारंभ हो रहा है काम। तो इसके लिए सबसे पहले क्रम वही आई वी के साथ भाई शैल, और इसमें बस ये बी बढ़ा है और कुछ नहीं है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ी है, फ्यूचर इंडेफिनिट से मतलब जो डिफरेंट हुआ है बी बढ़ा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ी है। तो इसकी पहचान भी बहुत ही आसान है भाई, आई वी के साथ शैल के साथ बी लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर आईएनजी भाई कंटिन्यूस वाले में पहले ही बता चुका हूं, सब में कंटिन्यूस वाले में आईएनजी आएगा ही आएगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और भाई ही शी इट यू दे के अन्य के साथ भाई विल यूज करेंगे, विल के साथ फिर ये बी जिसमें कंटिन्यूस वाले में आता है तो विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है प्लस ऑब्जेक्ट। और भाई पहले भी बता चुका हूं, और जो लोग स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं सब में विल भी लगाएंगे, इस वाले क्रम को भूल जाएंगे, जो बोलना सीख रहे हैं इसको भूल जाएंगे, वो इस रूल को फॉलो करेंगे। बस सभी के साथ, अन्य कोई भी हो सबके साथ विल यूज करना है, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मगर जो लोग एग्जाम में जिनको लिखना है वो ग्रामर के रूल के हिसाब से चलेंगे, वो इस रूल को भी फॉलो करेंगे, दोनों रूल फॉलो करेंगे। तो इसके बाद एग्जाम्पल लिखना है, बच्चे गेंद से खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले भाई चिल्ड्रन, भाई अन्य में आ गया आई भी क्योंकि है नहीं, तो इसके साथ मैंने विल भी यूज किया सब्जेक्ट। इसके बाद ये अन्य चिल्ड्रन के साथ मैंने विल भी यूज किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने आईएनजी लगा दी, प्ले के साथ मैंने प्लेइंग कर दिया, और किससे खेल रहा है? विद द बॉल, तो आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग विद द बॉल, तो ये हो गया पूरा टेंस। और माँ दूसरा है, माँ बाजार से फल खरीद रही होंगी, तो इसकी बन जाएगी मदर, भाई अन्य में आ गया ये भी, तो भाई विल बी में यूज करने वाला हूं, तो इसके बाद सब्जेक्ट हो गया मदर विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई,
बाइंग इसकी होती है बाई, भाई बाई होती है BUI बाई, और ये बहुत छोटा करके लिखा हुआ है तो बाई के साथ मैंने ING लगा दी तो ये हो गया बाइंग। और क्या खरीदे, द फ्रूट्स, बाइंग द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, ये अदर वर्ड में आ गए तो भाई फ्रॉम दी मार्केट, क्योंकि कहाँ से खरीदी है भाई, मार्केट से खरीदी है उसका जिक्र है इसमें, तो फ्रॉम दी मार्केट, तो इसकी ट्रांसलेट बन के आ जाएगी मदर विल बी बाइंग द फ्रूट्स फ्रॉम दी मार्केट। इसके बाद निगेटिव वही नॉट आ गया तो आई वी के साथ भाई शैल, बस शैल के बाद नॉट आना है, शैल नॉट, और बी तो भैया दिया था ऊपर वाले में भी, तो वी शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और अन्य इसके अलावा अन्य जो भी होंगे भाई उनके लिए विल और इसके साथ भाई नॉट जुड़ गया, बी आ गया तो, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये नॉट इसमें एडिशनल जुड़ा है। और यार बोलने वालों के लिए वही ध्यान रखना है कि सब में विल नॉट भी लगाना है, IV के साथ शैल नॉट नहीं लगाना है, सबके साथ विल ही लगाएंगे बोलने वाले। और भैया जिनको एग्जाम में करना है वो दोनों इनको फॉलो करेंगे, तो मैं रूल के हिसाब से करा रहा हूँ फिलहाल, तो लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले ये अन्नी में आ गया तो सब्जेक्ट होता है लड़के, लड़के के लिए आ गया बॉयज, दी बॉयज, तो इसके लिए आ गया विल नॉट बी, द बॉयज विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग गई, फ्लाई होती है उड़ाने की, तो फ्लाई इसमें ING लग गई, फ्लाइंग द क्या काइट, KIT काइट, तो इसकी पूरी ट्रांसलेट बन के आ गई द बॉयज विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट। और दूसरा एग्जांपल देखना है, माँ खाना नहीं पका रही होंगी, तो भैया द मदर, और इसके बाद इसमें भी विल नॉट भी आने वाला है, कैसे आ रहा है वो मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो इसके बाद होता है पकाना, पकानी होती है कुक, कुक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग गई, ये हो गया कुकिंग, और क्या पका रही है, फूड, द मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। इसके बाद इंटरोगेटिव वही, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल जो है पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी पूरी लाइन सेम है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं खिलौने खरीद रहा हूँगा, क्या मैं खिलौने खरीद रहा होऊंगा आने वाले फ्यूचर में, तो इससे करते हैं। तो इस सबसे पहले भैया मैं के लिए बता चुका हूँ, आई वी के साथ क्या बोलते, ये आएगा शैल, तो रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे शैल लगाया, मैं आई के साथ तो शैल, और इसके बाद सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद नॉट नहीं दिया हुआ है तो नॉट छोड़ दिया, उसके बाद आ गया बी, खरीदने की होती है बाई, इसमें ING फॉर्म लगा दी, हो गया बाइंग, और द क्या खरीद रहा हूँ, ट्वाइस, तो ये पूरा बन गया, आ गया शैल आई बी बाइंग द ट्वाइस। दूसरा एग्जाम्पल, राकेश थैला क्यों ले जा रहा होगा, तो भाई इसको देख लो, क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, तो भैया सबसे पहले क्यों की आ गई वाई, उसके बाद विल या शैल आता है तो इसमें आ गया राकेश के लिए विल, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया राकेश, इसके बाद नॉट नहीं है तो फिर इसके बाद आ गया बी, ये आ गया बी, और ले जाने की होती है कैरी, और इसमें ING फॉर्म मैंने लगा दी है, तो ये हो गया कैरिंग, और प्लस ऑब्जेक्ट में आ गया अ बैग, तो इसकी ट्रांसलेशन बन के आ जाएगी वाई विल राकेश बी कैरिंग अ बैग। सब इन्हीं रूल से हो रहे हैं, इन्हीं क्रम से हो रहे हैं जो बताया है पहले भी, तो क्रम को ध्यान से देखना है, और पहले देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्रम को अपने सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हो, जब तक ये क्रम याद ना हो तब तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये क्रम याद हो जाएंगे उसके बाद इन क्रम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना क्रम देखे ही टेंस बना दोगे, जैसे कि अब मैं बनाता हूं और बोलता भी हूं, भाई ये क्रम मैं कभी नहीं देखता, मेरे दिमाग में छप चुके हैं, आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे समझा रहा हूं ना भाई, ये नोट्स आज के नहीं है भाई, बहुत पुराने हैं, मैंने भी इन्हीं नोट्स से पढ़ा है, और मैं आज तक नहीं भूला, मेरे दिमाग में छप गए हैं, तो वही ओरिजिनल नोट्स जिनसे मैं पढ़ा हूं, इसलिए ये इतने पुराने हैं, ये काट फाट इसमें हो रखा है, ये पहले नोट है, मैंने नए कोई नहीं बनाए, इसलिए इतने पुराने से हैं ये, और राइटिंग भी बस मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाए थे, इसलिए मैंने साफ सुथरा करके नहीं लिखा, लेकिन इससे भी आपका काम चल रहा है, तो ओरिजिनल अपने नोट्स जिनसे पढ़ा हूं वो दिए हैं, तो जैसे मेरे दिमाग में छप चुके हैं ये टेंस, वैसे ही आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, और मेरी गारंटी है यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो छप जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप फनिंग।